वेलकम बैक स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको देखना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे और मेरे साथ अंत तक बने रहिए, चाहे वो कोई भी पार्ट्स हो। 100% हम सबको मैथ्स सिखा देंगे। तो चलिए हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इवेलुएट, देखें, इवेलुएट 2x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72 वैन x इक्वल टू 3 माइनस 5/2। कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू कितनी होगी जब x की वैल्यू ये हो। तो देखिए स्टूडेंट, हम सिर्फ एक क्वेश्चन इस टाइप का बताएंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन कहीं भी दिखाई दे तो जैसे हम बता दे रहे हैं वैसे ही करना होगा, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन हम बताएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं और एक से ही पूरी बातें हम समझा देंगे। तो कैसे करना है देखें। तो सॉल्यूशन, यहाँ पे जो x की वैल्यू दी गई है उसको लिखा जाए तो x इक्वल टू कितना है 3 माइनस 5i है। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 3 माइनस 5i। रियल पार्ट्स को इधर लेते आएंगे, x के तरफ रियल पार्ट्स को लाएंगे, जो भी क्वेश्चन ऐसे दिखाई दे, ठीक है। तो रियल पार्ट्स के तरफ हम ला देंगे। बात समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x, समझेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5i। अब देखिए रियल पार्ट्स को इधर ला दिए तो इधर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स बचेगा, सिर्फ ओनली इमेजिनरी पार्ट्स। और तो क्या करेंगे इसके बाद, तब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्योंकि हमको ऐसा एक रिलेशन बनाना है x में जिसमें i न हो, तो हमको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से क्या मिलेगा 2x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 और ये कितना होगा माइनस 12x। और यहाँ पे कितना होगा देखें, माइनस माइनस है तो माइनस का तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब देखें 5 हो गया तो 5 का 25, फिर आई स्क्वायर आएगा तो इंटू आई स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा समझेंगे 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू माइनस 25। क्यों? क्योंकि सिंस सबको पता है कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। इसको इधर लेते आए तो 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 प्लस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x स्क्वायर माइनस 12x और ए प्लस ये हो जाएगा 34 इक्वल टू 0। इसको देखें 2 से डिविजिबल है ये, तो इसको और शॉर्ट कर दिया जाए, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 6x, देखेंगे 6x अब प्लस कितना हो जाएगा 17 इक्वल टू 0। इसको हम 2 से डिवाइड कर दिए, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और ये, ठीक है। अब देखें अभी हम क्या बताए हैं कि जो x की वैल्यू दी गई होगी उससे हम इस तरीके से इसको अरेंज करते हैं कि उसमें x i कहीं ना आए, i कहीं ना आए। x का मतलब नहीं, सिर्फ i ना आए, इसमें इमेजिनरी कहीं नहीं दिखाई दे i जो नंबर है। तो देखें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम करते क्या है कि जो इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसको हम इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखें डिवाइड करने चल रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कितना लिखा गया है 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस कितना लिखा गया है 72 है, ठीक है। प्लस कितना है 72 है। किससे डिवाइड कर देना है तो देखें यहाँ पे थोड़ा सा और इधर हम लिख देते हैं, डिवाइड हमको करना है। तो देखें इधर कितना है तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 है, और किसको डिवाइड कर देना है देखें 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, प्लस 72। अब देखें डिवाइड किया जाए, देखें कितना x यहाँ पे लिखना पड़ेगा तभी तो आएगा। देखें x तो x पावर 3 तो 2x पावर 3 माइनस देखें कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 17x हो जाएगा। अब साइन चेंज कर दिया जाए तो ये माइनस प्लस माइनस, ये तो डिवाइड सबको आता ही है इसलिए इस पर कोई विशेष हमको वो नहीं है। अब देखें न्यू साइन हमारा प्लस के साथ है तो 8 हो जाएगा, तो 8x स्क्वायर देखेंगे, और ये दोनों माइनस हो गया तो देखेंगे 8 24x हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 72, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा यहाँ पे 4 से, 4 2 जा 8, तो +4 से, ठीक है। तो +4 से करेंगे, देखिए 4 2 जा 8x स्क्वायर, ठीक है। इसका इसमें करेंगे तो 24, ठीक है। अब प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से देखें तो ये हो जाएगा 68 हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन चेंज कर दिया जाए, तो साइन अगर हम चेंज करेंगे देखेंगे माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो इससे यह कैंसिल, अब देखें ये भी कैंसिल हो गया, माइनस कर दिया जाए तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ समझेंगे, तो जो रिमाइंडर बच रहा है वही इसका आंसर हो जाएगा। बट जानते हैं कैसे, इसको ऐसे लिखा जाए, देखेंगे कि यहाँ से क्या हमको मिला कि 2x³ प्लस 2x³ स्क्वायर माइनस 7x प्लस 72 इक्वल टू क्या होता है, डिवीजन और लोगरिथम में डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोसेंट। तो डिवाइजर कितना है, कोसेंट कितना है यहाँ पे, या डिवाइजर कितना है 2x स्क्वायर, देखेंगे कितना है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17, तो ये डिवाइजर हो गया, डिवाइजर इनटू कोसेंट, तो x प्लस 4 प्लस रिमाइंडर कितना है यहाँ पे 4 है। देखें रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया है 4 आया है। अब देखें इसके बाद क्या करना है, इसका यूज कर लिया जाए। इसकी वैल्यू कितनी है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 की वैल्यू देखें, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस 4 तो देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे देखें कि जब हम x की वैल्यू जो आया इसका यूज किए हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया इस या पॉलिनोमियल जो भी लिखा गया है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। तो बस हम इतना ही कहेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू, बस इतना ही कहेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन अगर कहीं भी दिखाई दे तो हमको ऐसे ही करना होता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे जो भी हम बताए हैं इस तरीके से क्वेश्चंस कहीं भी अगर आता है तो सभी लोग कर लेंगे। कभी कभी इसमें x की वैल्यू स्क्वायर में दिया रहता है तो कुछ करना नहीं है कि इसको चेंज कर लेंगे, अगर स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है तो इसको तोड़ लेंगे। इसके बाद इतना हमको यही करना है, देखें कि इधर देखेंगे इधर x वाला टर्म रहे, इधर कौन सा टर्म रहे, इमेजिनरी वाला टर्म है, ये पूरा x वाला टर्म रहे, ठीक है। इधर पूरा ये रियल और इधर रियल के पार्ट टर्म में रहे, इधर प्योर इमेजिनरी के फॉर्म में रहे जो आई से चिपका हुआ, ठीक है। इसके बाद क्या कर देंगे, अब जैसे कंडीशन वैसे काम करेंगे, मीन्स दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे। अब ये तो कह नहीं सकते कि क्या करेंगे, बस इतना समझना है कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिखाई दे तो हमको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि 100% समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उस पर हम लोग वर्क करें। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखें एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का एक क्वेश्चन है, उस पर हम लोग बातें करते हैं, देखें उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में तो एक आध क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस हम किए भी थे, याद आ रहा होगा तो, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन है एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट, क्वेश्चन है यहाँ पे समझेंगे, फाइंड द यहाँ पे लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n for which 1 plus I upon 1 minus I इज रियल है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखें बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है, तो इस तरीके का क्वेश्चन कहीं भी दिखाई देता है तो हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखें फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इज रियल। कह रहा है कि यहाँ पे जो n, सॉरी यहाँ पे कुछ छूट रहा है, यहाँ पे पावर छूट गया है, पावर n है ये, ठीक है। यहाँ पे पावर कितना है n है, ये छूट गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि हम n की एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए जिसके लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाए, रियल हो जाए।
चलिए हम इस पे वर्क करते हैं। तो कैसे वर्क करेंगे ज़रा समझें। कंडीशन क्या दिया गया है, पहले तो इसको हम z मान लेते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है मान के चलते हैं कि लेट, देखेंगे यहाँ पे लेट z इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई होल पावर कितना है, n है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर सॉल्व किया दिया गया हो तो हम n पावर क्या है उससे हमको मतलब नहीं, पावर कितना n है, m है, की है, उससे मतलब नहीं। पहले इसको देखें कि 1 प्लस आई अपान 1 माइनस आई के टाइप का अगर कुछ दिया गया हो, मीन्स इसके अंदर जो भी दिया गया हो, तो उसको सबसे पहले हम चेंज करेंगे किस में, a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज करेंगे। जब हम a प्लस आई बी के फॉर्म में चेंज कर लेंगे तभी हम कुछ वर्क इस पर कर पाएंगे, अदरवाइज़ कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। चलिए इसको हम चेंज करते हैं। तो मेरा पर्पज़ क्या है कि 1 प्लस आई अपान 1 माइनस को चेंज करना किस फॉर्म में, a प्लस आई बी फॉर्म में। तो चलिए a प्लस आई बी फॉर्म में हम चेंज करते हैं। और कैसे चेंज करते हैं, वही कॉन्जुगेट वाली बातें करेंगे। तो 1 प्लस आई इधर कितना है 1 माइनस आई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई अपान 1 प्लस आई। ठीक है, हम किए क्या यहाँ पे कि कॉन्जुगेट किसका लिए है, डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो ऊपर कितना मिल गया, ऊपर तो हमको मिल गया कि 1 प्लस आई होल स्क्वायर। ठीक है, या तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब कितना होगा, सबको पता है कि a प्लस आई बी होल स्क्वायर की बातें हम कर चुके हैं, कितना होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2i ab होता है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट से हमको करना है। a क्या है, रियल पार्ट से, b क्या इमेजिनरी पार्ट से, तो रियल पार्ट्स, तो 1 स्क्वायर का 1 माइनस 1 अब प्लस कितना होगा 2i हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे, दूसरा की पॉइंट हम बता चुके हैं, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड की पॉइंट ए है, तो रियल पार्ट्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स स्क्वायर, तो रियल पार्ट्स 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस 1 हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट्स भी 1 है, पावर n। देखें ए 1 से 1 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2i बाई 2, देखें 2i बाई 2। ठीक है, तो एक कितना मिल गया, 2 से 2 कैंसिल, तो i पावर n। ठीक है, i पावर यहाँ से हमको मिला n, समझेंगे यहाँ पे i पावर मिला हमको n, ए जेड इक्वल्स टू है। तो क्वेश्चन क्या यहाँ पे कह रहा है, देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा गया है वो कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल पावर n इज रियल। अब ज़रा सोचें कि n की सबसे लिस्ट वैल्यू क्या रखें कि z हमारा रियल हो जाए, समझेंगे, वो भी पॉजिटिव इंटीग्रल। अगर n की वैल्यू समझेंगे, लिस्ट वैल्यू रखना है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। अगर हम 1 की बातें करें, 2 की बातें करें, 3 4 लाइक दिस, तो इसमें अगर n की वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो i मिलेगा, जो हम इस केस में रियल नहीं मिलेगा। ऐसे चेक करना है लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। यहाँ पे अगर हम 2 ले लेते हैं, देखें अगर n की वैल्यू कितना ले लें 2, तो i स्क्वायर हो जाएगा, i स्क्वायर का मतलब -1। ठीक है, i स्क्वायर का मतलब -1 विच इज़ क्या, रियल। तो -1 हमारा रियल है। इसका मतलब है कि अगर हम n की वैल्यू 2 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, अगर n की वैल्यू 2 रख देते हैं तो इस केस में z हमारा क्या हो जाएगा, एक रियल वैल्यू दे देगा, क्योंकि लिस्ट वैल्यू पूछा गया है। देखें 4 पे भी हमको रियल मिलेगा, अगर हम i पावर 4 करें तो इस केस में भी हमको रियल मिलेगा, लेकिन 2 और 4 आगे 6 पे आगे भी चेक कर सकते हैं, 8 पे भी मिलेगा, है ना, 8 पे भी मिलेगा। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि इसमें से लिस्ट कौन सी वैल्यू है, कौन सी लिस्ट वैल्यू है। तो देखें लिस्ट वैल्यू हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, तो इस केस में 2 अगर यहाँ पे रखें, लिस्ट वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, एक यहाँ पे एक रियल वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, समझेंगे, यहाँ से पहले चेक कर लेंगे कि पुट n इक्वल टू 2, तो z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, i पावर i स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स -1। अब -1 का मतलब क्या, विच इज रियल, विच इज बिलोंग्स टू -1 बिलोंग्स टू r मीन्स रियल, विच इज रियल। तो इस केस में जो लिस्ट वैल्यू हमको मिला n इक्वल टू 2 मिला। तो यहाँ से क्या मिला हमको, लिस्ट वैल्यू
यहाँ पे लिस्ट वैल्यू कितना मिला, n इक्वल टू 2 मिला। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पे वर्क कर सकते हैं। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन अगर कहीं भी दिखाई देता है, अगर लिस्ट की बातें करता है और कहता है कि इस केस में हमको क्या चाहिए कि रियल मिल जाए, तो बस ऐसे ही इस पर सोचना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें वर्क क्या करना होगा, जो भी दिया होगा चेंज इन a प्लस आई वी फॉर्म। जब हम a प्लस आई वी फॉर्म में चेंज कर लेंगे, फिर जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा उस तरीके से इस पर हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब उम्मीद करते हैं कि ये बातें समझ में 100% आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। देखें यहाँ पे बस देखते चलें, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन की बातें हम और करेंगे यहाँ पे। देखें ध्यान देना है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ z प्लस 1 मतलब मॉड z प्लस 1 इक्वल टू z प्लस 2 1 प्लस आई है, 2 इंटू 1 प्लस आई है। तो कह रहा है कि फाइंड z, यहाँ पे फाइंड z की वैल्यू चाहिए। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना? तो देखें बहुत सिंपल सी बातें हैं, देखेंगे। याद आ रहा होगा कल के वीडियो में हम ऐसे ही क्वेश्चंस बताए थे कि एक याद आ रहा कि जेड स्क्वायर प्लस मॉड जेड इक्वल टू 0 से एक क्वेश्चन बताए थे और देखे थे कि इस केस में जेड की वैल्यू 0 आई या तो -1 ही आया था, 0 आई या तो -i आया था। जो अदर जो वैल्यू था 1 और -1, इसको हम रिजेक्ट किए थे। याद है क्यों रिजेक्ट किए थे? क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। मीन्स जब भी कोई इक्वेशन सॉल्व किया जाता है तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाती हैं कभी कभी, तो उसमें से वही वैल्यू लेते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी काम करना है कि यह एक इक्वेशन फॉर्म में दिया गया है। अब इससे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। जेड की वैल्यू चाहिए। ज़रा देखें कि अगर जेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा अगर आए तो कौन सा लेंगे, कौन इसको सेटिस्फाई करेगा, इसी तरीके से सोचना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जेड क्या एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। जेड यहाँ पे क्या एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो मान के चलेंगे कि जेड इक्वल्स टू किसके इक्वल है, ए एक्स प्लस आई वाई के, फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। चलिए अब इसमें हम रखते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा समझेंगे। तो x प्लस आई वाई प्लस 1 की मॉडुलस वैल्यू, x प्लस आई वाई प्लस इधर कितना है 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 2 प्लस 2y। ठीक है, जरा इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू आई वाई की मॉडुलस वैल्यू। अब इसमें भी रियल को एक साथ ले लेते हैं, जैसे x प्लस 2 हम एक साथ ले लेंगे, i से चिपका हुआ एक साथ ले लेंगे, ले लिए ना। अब देखें ये मॉडुलस के फॉर्म में, तो जब मॉड से बाहर हटाएंगे तो इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट के फॉर्म में लिखेंगे। तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल पार्ट्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा x प्लस 2 प्लस आई इंटू वाई प्लस 2 हो जाएगा, है ना। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। इसके बाद अब करना क्या है, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यही ना करना है। या तो स्क्वायरिंग बोथ साइड एक बार करें तो रूट हट जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स यहीं से समझेंगे। यहाँ से इक्वेटिंग रियल एंड समझेंगे, यहाँ पे इमेजिनरी, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अगर हम इक्वेट करते हैं तो देखें इसमें आई तो है नहीं तो रियल पार्ट्स है, इसमें भी आई नहीं है तो रियल पार्ट्स है। तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, एक्स प्लस 2। ठीक है, अब तो स्क्वायरिंग यहाँ से कर सकते हैं ना, स्क्वायरिंग कर दिया जाए। तो अगर हम यहाँ से स्क्वायरिंग कर दें
तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब समझेंगे यहाँ पे। इसके बाद क्या लिखेंगे, तोड़ लिया जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब एक काम करते हैं, इस 4x को इधर लेते हैं, ठीक है, या उधर लेके चले, जैसे चाहे कर सकते हैं। चलिए, अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू उसको 4x को इधर लेके, तो यहाँ पे 4x माइनस 2x प्लस 4 माइनस 1, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो 2x प्लस 3 मिला। इसको मान लेते हैं, ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स को लेके देखें। इसके बाद हमारे पास रियल पार्ट्स की बारी आ जाएगी। तो अब रियल पार्ट देखें, रियल पार्ट्स को लेकर के देखें तो इतना आ गया। अब हमको इमेजिनरी पार्ट्स की बातें करेंगे। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स की बात कैसे करेंगे, देखें इधर आई से चिपका हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन इधर आई से चिपका हुआ है कौन सा, y प्लस 2। तो यहाँ से नाउ चाहे ऑल्सो क्या लिखेंगे, y प्लस 2 इक्वल टू 0। एक कौन सा पार्ट्स है, इमेजिनरी पार्ट्स है। रियल पार्ट्स की तो बात यहाँ पे की है, इससे एक इक्वेशन मान लिए। अब यहाँ पे हम इमेजिनरी पार्ट्स की बातें किए, तो यहाँ से देखें कि y इक्वल टू कितना मिला, -2 मिला। अब इसको मान लेते हैं थर्ड। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखेंगे, तभी तो x की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से फ्रॉम समझेंगे, फ्रॉम सेकेंड में रखते हैं, तो y के जगह पे कितना रखेंगे, -2। तो -2 स्क्वायर इधर 2x प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा। तो 4 इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ से 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। तो x और y दोनों हम यहाँ से कैलकुलेट कर लिए, है कि नहीं। अब कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी जो हमारा मिल रहा है वो कौन से मिल रहा है, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखेंगे, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। तो x के जगह पे क्या रखेंगे, 1/2, और यहाँ पे y की जगह पे कितना रखेंगे, -2। तो माइनस कितना हो जाएगा, 2i। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, z आ जाएगा। यही हमारा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी मिला, इससे ज़्यादा कुछ मिला नहीं। ठीक है, चेक करना हो कि मेरा रिजल्ट सही है कि नहीं, तो चेक कर सकते हैं। z की वैल्यू इसमें रख करके अपना चेक कर सकते हैं इस ओरिजिनल इक्वेशन में, इसको बैलेंस कर रहा है कि नहीं, बैलेंस में इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाएं। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं, और स्टूडेंट सबसे रिक्वेस्ट गुजारिश यही करेंगे कि इस तरीके से क्वेश्चन जो भी हम बता रहे हैं, जिसके पास जो भी बुक है, क्वेश्चन ज़रूर करें, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक फिर मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है, हम तो सबके साथ ही हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और बातें करते हैं एक क्वेश्चन की। तो देखें यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके का एक क्वेश्चन हम बताने चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन, कह रहा है यहाँ पे सॉल्व द इक्वेशन, समझेंगे, मॉड z इक्वल टू z प्लस 1 प्लस 2y है। इसको सॉल्व करना है, वेयर z इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वेयर z इज कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही बेहतरीन तरीके का एक क्वेश्चन है। ठीक है, वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका तो हमारा वही है। देखें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तरीका हमारा वही है। क्या मान के चलेंगे, लेट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई फॉर ऑल x कामा वाई बिलोंग्स टू r। इसमें रखें हम z के जगह पे क्या रखेंगे, x प्लस आई वाई इक्वल टू z के जगह पे
कितना है x प्लस आई वाई प्लस 1 प्लस कितना है 2y है। यहाँ से तो हम लिख सकते हैं मॉड में है तो अंडर रूट कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे ज़रा देखा जाए तो यहाँ पे x प्लस 1 कर लिए, i कामन तो कितना हो जाएगा y प्लस 2। अब यहीं से इक्वेट कर लें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। अब देखें स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो वही बात कहेंगे, फिर क्वेश्चन इसका जो सोल्यूशन होगा ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो हम यहीं से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेटिंग समझेंगे यहाँ से, ठीक है। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी क्या चीज़, इमेजिनरी पार्ट्स। अगर हम इक्वेट करते हैं तो देखें इसके साथ आई तो चिपका नहीं है तो प्योर रियल है, ये भी रियल है, इसके साथ आई चिपका हुआ तो इमेजिनरी है। तो यहाँ से रियल मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, तो x प्लस 1 के। चलिए इसको पहले हम सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो देखें एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला 2x प्लस 1। इक्वेशन नंबर ये सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। यह हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम रियल पार्ट्स पे तो वर्क कर लिए, इमेजिनरी पार्ट्स पे देखें क्या होता है। आल्सो समझेंगे यहाँ पे, आल्सो अगर हम इमेजिनरी पार्ट्स की बात करते हैं तो y प्लस 2 इक्वल टू 0 गिव्स y इक्वल्स टू -2, ठीक है। इसको कहाँ रखेंगे सेकेंड में, तो देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड समझेंगे, सेकेंड में रखते हैं देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड। तो y की जगह पे कितना रखना है हमको, -2 रखना है, ठीक है। y के जगह पे कितना रखना है हमको, -2 रखना है। तो यहाँ पे -2 स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस 1, तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2x प्लस 1, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 हो गया। अब देखें x और y की तो वैल्यू निकाल लिया और ये कहाँ रखेंगे फर्स्ट में, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ से देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट z इक्वल्स टू x के जगह पे कितना रख देंगे हम लोग, तो 3/2, y के जगह पे कितना रखेंगे -2, तो -2i। तो इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हमको मिला है ना, कि सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करने की बारी आई तो यहाँ से मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ z, तो z कितना मिल गया 3/2 -2i, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन किए हैं, ठीक है। मज़ा तो आ ही गया होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन अब तो सभी लोग कर सकते हैं ना, ऐसे अगर दिखाई दे तो क्या करना है सभी लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके का एक क्वेश्चन है मेरे पास, उस पर भी हम थोड़ा सा वर्क करते हैं, ठीक है। तो चलिए नोट कर लिए सभी लोग, मिटाते हैं इसको। देखें इसके बाद एक क्वेश्चन और है, देखें समझना है क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से उस पर हम लोग वर्क करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन खैर हम बता भी चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है समझेंगे, कह रहा है कि फाइंड, ऐसे क्वेश्चन और डिस्कस किए थे, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द real value of theta for which the expression in है, for which the expression 1 plus I cos theta upon 1 minus 2I cos theta is a purely रियल, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है।
लेकिन बेहतरीन के साथ साथ ऐसे क्वेश्चन हमको याद आ रहा है कि बताया, बस वहाँ पे कॉस के जगह पे क्या था, साइन था। चलिए खैर, अब सामने आ गया तो इसको हम लोग कर लेते हैं। कैसे करेंगे जरा समझा जाए। सबसे तो पहले जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसको हम जेड मान लेते हैं। क्या मान लें, जेड। तो कितना है 1 + i cos थीटा अपॉन 1 - 2i cos थीटा। तो हम क्या बताए थे, बार बार हम अपनी बातों को रिपीट करते हैं। जब भी इस तरीके से दिया गया हो जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में i लगा हुआ हो, तो सबसे पहले हम चेंज इन a + ib फॉर्म, बहुत ज़रूरी है। मॉडुलस निकालना हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का मॉडुलस फाइंड करना हो, उसका कॉन्जुगेट फाइंड करना हो, ठीक है। तो इतना ज़रूर ध्यान देना है कि या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना हो, जो भी फाइंड करना हो, तो जब तक हम a + ib के फॉर्म में चेंज नहीं करेंगे तब तक हम इस पे कोई वर्क नहीं करेंगे। तो सबसे ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है कि चेंज इन a + ib फॉर्म। तो चलिए इसको क्या करना है, चेंज इन a + ib फॉर्म। कैसे चेंज करेंगे ये तो क्वेश्चन है। अब इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब कॉन्जुगेट की बात करेंगे तो इसके नीचे देखेंगे, मीन्स डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो डिनोमिनेटर तो कॉन्जुगेट, तो 1 + कितना हो जाएगा, 1 + 2i cos थीटा अपॉन 1 + 2 देखेंगे 1 + 2i cos थीटा। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i cos थीटा। 1 की बारी ख़त्म। अब इसमें ये कितना हो जाएगा, तो i cos थीटा जब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2i² cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का आपस में करेंगे तो जानते ही हैं कि 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे a² + b²। अब यहाँ पे समझें, i² की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 - 2 क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि i² गिव्स -1, तो लाइक दिस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। i इसमें से कॉमन ले लें, सॉरी i कॉमन क्या लेना है, 3 के फॉर्म में हो जाएगा। देखें ये कितना हो जाएगा, 3i cos थीटा हो जाएगा। देखें 3i cos थीटा अपान कितना हो जाएगा, 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा। ये जेड हो गया, समझे। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो अलग अलग हम इसको तोड़ सकते हैं। तो 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस i × 3 cos थीटा अपॉन 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा। कंडीशन क्या दिया गया है कि यह जो एक्सप्रेशन होगा प्योरली रियल होगा। तो जब प्योरली रियल है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस z इज, समझेंगे यहाँ पे प्योरली रियल इम्प्लाइज, इसका जो इमेजिनरी पार्ट्स है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। z इज़ प्योरली रियल इम्प्लाइज इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z इज़ 0। तो इमेजिनरी पार्ट्स है, इन इमेजिनरी पार्ट्स है इसका मतलब क्या कि इम्प्लाइज देखेंगे कि 3 cos थीटा अपॉन 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा इज 0, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट से है ये 0 कर दिए। अब इधर से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 cos थीटा = कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या cos थीटा = 0। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सारी बातें हम बता चुके हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, याद आ रहा होगा, सब कुछ बता चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। अगर इसको हम सॉल्व करने चलें तो 100% है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो याद आ रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में इसकी जनरल वैल्यू बताए थे। तो जनरल वैल्यू क्या होता है यहाँ पे देख लेंगे। तो जनरल वैल्यू की बातें हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा देखेंगे, 2n पाई प्लस माइनस किस पे, तो π/2 पे। तो इस केस में जानते हैं जितनी भी थीटा की वैल्यू मिलेगी, जो भी मिलेगा सबको इसको सेटिस्फाई करेगा। मीन्स अगर हम थीटा की वैल्यू ए ले लेते हैं तो क्या होगा, एक हमको रियल वैल्यू, इस केस में क्या होगा, प्योरली रियल हो जाएगा। तो यहाँ से 100% ये बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है।
तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन कहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है, सभी लोग को पता है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि cos थीटा इक्वल टू अगर cos अल्फ़ा तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस क्या लिख देते हैं, अल्फ़ा लिख देते हैं। तो इसी तरीके से कितने डिग्री की वैल्यू 0, तो π/2, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 2n पाई प्लस माइनस π/2, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन था जिस पे हम लोग वर्क किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें 100% समझ में आ गई होंगी। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेरे पास और है तो बहुत ही सिंपल, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसको करना सिखाते हैं कैसे करेंगे। तो चलिए ध्यान दिया जाए, मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान दिया जाए, बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है यहाँ पे, इस पे हम लोग वर्क करते हैं। तो ध्यान दिया जाए, देखें यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिखा गया है, देखें बहुत ही बेहतरीन तरीके का क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ़ z1 इक्वल्स टू 2 माइनस आई, z2 इक्वल टू 1 प्लस आई, तो क्या फाइंड करना है, फाइंड z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस आई, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, कि z1 प्लस z2 कितना होगा। तो देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग z1 प्लस z2 कितना आ रहा है, दोनों को ऐड कर दो। देखो तो z1 प्लस z2 तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ मिलेगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। एंड z1 माइनस z2 कितना होगा, तो देखें 2 माइनस आई माइनस लाइक दिस, इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2i हो गया। ये हो गया z1 माइनस z2 हो गया। अब यहाँ पे देखें तो देयरफॉर क्या लिखा गया है, z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस i। देखें कितना आता है, तो कितना आएगा, तो z1 पहले मॉड हम बाद में लगाएंगे, ठीक है, चलिए लगाए भी देते हैं यहाँ पे। तो z1 प्लस z2 कितना आया है, 3, तो 3 प्लस 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद ये कितना आ रहा है, देखेंगे जब इसको रखें तो 1 माइनस 2i या प्लस i पहले से यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब कितना हो जाएगा, तो देखेंगे ये तो 4 हो गया, और यह कितना है, तो देखेंगे 1 माइनस i हो गया। फिर मॉड की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो मॉड 4 अपॉन मॉड 1 माइनस i, तो मॉड 4 तो 4 ही हो जाएगा, और इसकी वैल्यू तो अंडर रूट रियल पार्ट्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, इन है रियल पार्ट्स स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स स्क्वायर, तो 4 अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बट ये है स्टूडेंट कि सॉल्व कैसे करें। तो इतने सारे हम कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चंस बताए हैं, इतने सारे कि कुछ ना कुछ तो आइडिया 100% मिल गया होगा, है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वो जो भी वीडियो आएगा बहुत ही खास वीडियो होगा सबके लिए, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो आज ना कभी इसके पहले ना कभी पढ़े थे ना कभी सुने थे, तो उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। सभी लोग अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाएं। फिर मिलते हैं, जय हिंद।